अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, बहुत सारे हमारे दोस्तों की भाई रिक्वेस्ट थी, हमारे भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि भाई काशिफ भाई डीपी बॉक्स के मुकम्मल कनेक्शन के बारे में वीडियो बनाएं। तो भाई आज ये डीपी बॉक्स का मुकम्मल कनेक्शन कैसे होता है, यानी कि हमारी जो डीपी है वो कैसे बनती है, उसी के मतलब वीडियो है भाई। ऐसा इजी और आसान तरीका बता दूंगा कि भाई हर बंदा घर के ऊपर विदाउट इलेक्ट्रिशियन बस थोड़ी सी मेहनत से, यानी कि वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं और अपनी भाई मेहनत को आप लगाते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी गारंटी देता हूं आपको 100% कि आप ये डीपी जो है ना वो खुद घर में जो है ना इसके कनेक्शन इजीली कर सकते हैं। तो भाई ये कैसे होगा सारा मामला, उसके लिए शर्त क्या है? एक तो भाई आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरी देखना है। दूसरी बात कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने भाई ये वाली वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है? क्योंकि मैंने जो है ना इस वीडियो में पहले आपको जो चीज़ बताई हुई है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी बोलूँगा जो कि आप जब तक ये वीडियो नहीं देख लेते आपको हो सकता है अभी समझ ना आए। उसकी वजह क्या है कि अब जैसे मैं कहूँगा भाई कमरे का कनेक्शन यहाँ से तार लानी है वहाँ से, तो भाई उसके लिए ये जो मैंने ये वीडियो बनाई हुई है ना, ठीक है, इसमें मैंने सारी तरीकेकार आपको बताया हुआ है कि एक शीट का कनेक्शन कैसे होता है, यानी कि एक कमरे का कनेक्शन। आप जो कमरे का जब आप बोर्ड खोलते हैं तो भाई वो जो गुंजल होता है अंदर से, वो गुंजल वाली तारें कैसे बन जाती हैं, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है आपको, ठीक है? वो वीडियो आप पूरी देख लें तो फिर उसके बाद ये डीपी कैसे बनती है ये आपको इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले भाई आपने क्या करना है, देखें भाई, कोई भी डीपी, जब हम डीपी बॉक्स की बात करते हैं ना, उसमें क्या होता है जी, हमारे पास एक डबल ब्रेकर तो लाजमी से आता है, ठीक है? एक डबल ब्रेकर आ जाता है और फिर सिंगल। अब इसमें मैंने तो ये देखें एक दो तीन तीन सिंगल ब्रेकर लिए हैं, लेकिन हो सकता है आपके घर में 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, यानी कि वो अब आपके कमरों पे डिपेंड होना है, ठीक है? ये एक मैं सादा सा एक आपको समझाने के लिए मैंने 3 ले लिए सिंगल ब्रेकर, एक ले लिया मैंने डबल ब्रेकर। अब अगर 4 ब्रेकर होते हैं तब भी वही कनेक्शन है, 5 होते हैं तब भी वही है, 6 होते हैं तब भी वही है, यानी कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तो देखें भाई, जैसा कि मैं आपको अपनी इस जो वीडियोस बना रहा हूं, मैं इसमें मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि भाई जो ब्रेकर है, जो बटन है, ब्रेकर और बटन, इनका कनेक्शन, इनका काम सेम टू सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, ब्रेकर ऑटोमेटिकली काम करता है, जबकि जो हमारा ये बटन है ये जो है वो सिंपली काम करता है। तो जनाब सारी बात डिटेल से बताने का मकसद ये होता है ताकि आपको भाई इजीली हर एक चीज की समझ में आ जाए, फिर मैं अपनी अगली चीज की तरफ आऊँ। तो भाई अब आ जाते हैं अपनी जो है ना मेन पॉइंट की तरफ, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ये देखें डीपी बॉक्स में अब आपको लिए शर्त क्या होती है, ये देखें जनाब, ये मेरे पास आपको 2 तारें नजर आ रही हैं, ये आ रही हैं भाई मीटर से, ठीक है? एक मिसाल ले लें, ये मीटर की मेन तारें हैं, यानी कि ये जो वापडा वाला आपका घर में मीटर लगा होता है ना, उसके अंदर से ये 2 तारें हमारी आ रही हैं, ठीक है? अब ये डीपी बॉक्स हमने कैसे बनाना है, इन 2 तारों के साथ कैसे बनेगा? तो देखें भाई, सबसे पहले मैं आपको जैसे बताया हुआ है, हर एक जो कमरा है ना उसकी एक एक वायर आएगी, ठीक है? हमारे डीपी बॉक्स से जाएगी रूम की तरफ। जैसे कि मिसाल ले लें, ये देखें, एक एक कमरा, एक बाथरूम, एक किचन और ये हमारा डबल ब्रेकर, ठीक है? ये एक मैंने रैंडमली बता दिया है। अब आपके 2 कमरे हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो जो भी है सिलसिला भाई आपने उस हिसाब से करना है। बहरहाल ये तरीकेकार जो है ना, ये छोटा सा जो मैंने आपको बताया है, ये सब का जो है ना वो समझें कि आपने एक ये अगर काम कर लिया ना, आपने ये चीज सीख ली डीबी बॉक्स की, तो आप बड़े बड़े प्लाजों की डीबी बॉक्स जो है ना वो ऐसे भाई चुटकियों में बना लेंगे। अच्छा, तो भाई आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको इजीली ना एक चीज तो मैं इसको तो मैं अपना क्लियर करूँ ना, ताकि ये तो कट्टा जो है ना वो हमारा खत्म हो। देखिए मीटर वाली जो मेन तारें हैं ना, उसको तो मैं पहले लगाता हूँ इस डबल ब्रेकर में, ठीक है? जो हमारी मीटर से तारें आ रही होंगी ना वो हमारी डबल ब्रेकर में लग जानी है, ठीक है? ये देखें, ये हमारे पास जो डबल ब्रेकर है ना इसके अंदर लग जानी है। ये 63 एम्पेयर है, ठीक है? तो आपके अपने हिसाब से 32 भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो 63 भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो मैं ये मेन तार जो है ना, यानी कि जो हमारी हमने फर्ज किया था कि मीटर से आ रही है, वो मैंने लगा दिया, ठीक है? ये देखें जनाब, ये हमारी लग गई मीटर से आने वाली तारें। अच्छा, कई दोस्त कहते हैं कि काशिफ भाई ये जो हम ब्रेकर से जो ब्रेकर के अंदर जो तारें लगाते हैं, ये हम ऊपर वाली साइड पे लगाएं या नीचे वाली साइड पे लगाएं? तो देखें भाई, वो आपकी मर्जी है, नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, सेम टू सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है, ठीक है? तो मैंने बहरहाल ऊपर लगा दिए। तो भाई ये हो गया, हमारी मेन तारें तो लग चुकी हैं। अब तो देखें भाई,
जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि न्यूट्रल जो है ना, हमारी न्यूट्रल यानी कि काले वाली तार, ठंडी तार, वो डायरेक्ट होती है, वो मतलब कि हमारी कॉमन होती है, ठीक है। तो कमरों में भी वो चीज़ कॉमन होती है। जो हमने ये लड़ना झगड़ना होता है ना, यानी कि हमारे जो कट्टा खुलता है, वो सिर्फ और सिर्फ फेस के लिए हम ये सारी जो है ना तगोजैत करते हैं। डीबी बॉक्स हम फेस को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। जो घर में शीटें लगी होती हैं, हमारी बटन साकटें, वो हम भाई फेस को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। तो भाई बात क्या क्लियर हुई कि हमने फेस को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। तो जनाब अब जो है हमने क्या करना है, देखें ये यहाँ से आपको नजर आ रही है एक फेस एक न्यूट्रल। हमने ये देखें ये डी बॉक्स आपको नजर आ रही है, एक हमने इसके सीधा जंपर डाल देना है, जो कि मैंने आपको अपने बटन वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। यानी कि बटन जो है, जिधर भी बटन का मामला आ जाए, वो डायरेक्ट, ये देखें डायरेक्ट उस समय एक जंपर डलेगा, ठीक है। यानी कि ये तो खैर बटन साकट है ना, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि बटन जहां भी लगेंगे ना, उधर सबसे पहले बटनों का आपने ना वो एक सीधी जंपर बना लेना है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखें फेस फेस वाली वायर जो है इसमें आ रही है ब्रेकर में। तो यहाँ से 1 2 3 4, इन चारों पॉइंटों में मैंने एक सीधा सीधा जंपर डाल देना है। तो भाई मैंने क्या करना है, मैं तार का जंपर बनाऊंगा। वैसे तो इसके लिए पतरी आती है आजकल, वो जो यू करके यूं बनी होती है, यू यू वाली पतरी, ठीक है। लेकिन अब वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या करना है, इस तरह तारें डालनी है। देखें यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो ये मैं डालता हूँ, फिर आपको अगली बात बताता हूँ। तो जनाब उम्मीद है आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा ये देखें जनाब, ये जो मैंने किया है ना, मैं आपको भी बता देता हूँ। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, मीटर की मेन तार लगाई। अब जो फेज वाली वायर थी ना, वो देखें ये मैंने इसके साथ ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि ये देखें, जो फेज वाली वायर है ना, वो चलनी है आगे, न्यूट्रल को भी हमने फिलहाल छोड़ना है, ठीक है। आपको एक एक चीज समझ में आ रही हुई इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर एक ब्रेकर में गई, इस तरह दूसरे में गई, और इस तरह आखिर में तीसरे में गई। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया, अगर ब्रेकर और है आपके पास, तो भाई इसी तरह यही जंपर लेकर आगे चला देना है, फिर और है तो फिर इसी तरह और आगे चला देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो ये जनाब हमारा यहाँ तक जो है ना, वो ब्रेकर वाला जो है ना, वो यानी कि कनेक्शन वाली पॉइंट जो है ना, वो हो गया है। तो भाई अब हर एक कमरे के अंदर ना एक एक वायर जानी है, ठीक है। यानी कि फेज वाली वायर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सब जो खींचल हम करते हैं फेस के लिए करते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पर ना लगाता हूँ स्टैंड पर कैमरा। अच्छा ये देखें जनाब, अब हर एक रूम की, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप मैं आपको जैसे बताने लगा हूँ अभी, जो मैंने अभी पूरी शीट का आपको कनेक्शन बताया था, उसकी मेन वायर, ठीक है, उसकी मेन वायर फेज वाली वायर, हम क्या चाह रहे हैं, वो एक रूम था जो मैंने वीडियो बनाई। मैंने आपको क्यों कहा है कि वो वीडियो आपने पहले देखनी है ताकि आपको समझ में आए। उस शीट का जो हमने दो मेन तारें लगाई थी, उसकी फेज वाली एक वायर, ठीक है, वो हमने कहाँ पे, वो यहाँ पर आएगी एक ब्रेकर में। ऐसा कि मिसाल के तौर पे ये देखें जनाब, ये जैसे ये मेन जो है ना, ये मतलब मिसाल है, ये मेन बोर्ड है हमारा, ठीक है, एक कमरे का। तो देखें इसकी जो एक फेज वाली वायर है, देखें न्यूट्रल कॉमन, सारी न्यूट्रल कॉमन जाएगी, ठीक है जनाब। उम्मीद है आपको इजीली समझ में आ रही होगी। अच्छा ये देखें जी, एक एक वायर, यानी कि ये जो रेड वाली वायर है, फेज वाली वायर, न्यूट्रल जो है हमने पूरे घर में कॉमन चलानी है, ठीक है। और आखिर में आकर उसकी जो एक वायर होगी ना, वो कहाँ पे लगनी है, ये यहाँ पर, ठीक हो गया। समझ में आ रही है आपके बात। यानी कि न्यूट्रल को जो हमने है, सिंगल ब्रेकरों का काम ही नहीं है। देखिए वैसे तो न्यूट्रल अगर आप चाहें तो डबल ब्रेकर अगर नहीं लगाना, सिंगल लगाना है, तो तब भी आप न्यूट्रल का काम नहीं, हमने डायरेक्टली कॉमन करके यहाँ जोड़ लगा देंगे। लेकिन भाई बेहतर ये कि डीबी बॉक्स में आप जो है ना, वो डबल ब्रेकर लाजमी लगाएं, ताकि न्यूट्रल को भी भाई एक आधा ब्रेक आ ही जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल को एक लगा देनी है, पूरे घर से कॉमन करके। कॉमन मतलब सारों का आपस में ज्वाइंट बना के, मैंने आपको बताया था ना, फैन बक्से में ज्वाइंट बना देना है, ठीक है। वो सारों का न्यूट्रल एक चलानी है, और आखिर में उन एक वायर को यहाँ पर लाके लगा देना है, ठीक है। तो न्यूट्रल का खाता कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, इस चीज को मजीद आसान बनाने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये मैंने आपको ब्रेकर दिखाया था ना, उसमें से जो एक वायर लग के आनी है ना, जैसे ये ब्रेकर है, ठीक है, ये मैंने आपको जैसे बताया हुआ है, ये जैसे ब्रेकर है, ये पॉइंट है उसके, ठीक है। ये देखें, मैं आपको इजी ये क्यों समझा रहा हूँ, और मजीद आसान बनाने के लिए, जो यहाँ पे एक वायर लगनी है ना, वो ऐसे जानी है, ये देखें, ये पूरे घर में फिरनी है। अब इसी वायर में से, एक ही वायर में से, न्यूट्रल में से, यहां से ही हमने कमरे को भी कनेक्शन देना है, यहां से ही हमने किचन को भी कनेक्शन देना है, यहां से ही हमने बाथरूम को भी देना है, यहां से ही
हमने दूसरे कमरे को भी देना है, इसी तरह सीढ़ियों को भी देना है, मोमटी को भी देना है, यानी कि इस एक वायर से हमने तमाम चीजें कॉमन करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? ये मैंने आपको और इजी समझा दिया है। उसके बाद ये पूरी वायर देख रहे हैं ब्रेकर से जो निकलेगी, किचन, बाथरूम, मोमटी, इन सब को हमने एक ही वायर से कॉमन करना है, जबकि फेज में ऐसा नहीं है, फेज के लिए हर चीज अलग है। तो भाई चलते हैं दोबारा से अपनी वीडियो की तरफ। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। न्यूट्रल के मुतालिक फिर भी कोई नहीं समझ आई अगर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, तो फेज का क्या समझा हमने कि जो हमने एक यानी कि हर रूम की, जैसे मिसाल है ये किचन है, किचन की एक हमने वायर लेके जानी है फेस की लाल वाली तार। जैसे मिसाल है, ये मिसाल दे रहा हूँ, एक किचन का ये बोर्ड है, शीट है किचन की, ठीक है, बटन है, साकटें इसके अंदर। तो एक हमने ये फेस कहाँ लगानी है उसकी, इस ब्रेकर के अंदर, एक तार हमने उसकी ब्रेकर में लगा देनी है। और जो यहाँ से न्यूट्रल जाएगी वो कॉमन जाएगी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो हम जैसे हम यूं ऑन करेंगे किचन की बिजली ऑन हो जाएगी, ऑफ करेंगे तो किचन की बिजली बंद हो जाएगी। इसी तरह जैसे मिसाल है, देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। ठीक है, कई दोस्त मुझे लग रहा है जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रही। ये देखें, ये जैसे मिसाल है, अब हमने वो किचन वाला बोर्ड हमने मिसाल है कमरे वाला हमने बोर्ड एक तैयार कर लिया है। ठीक है, ये वीडियो जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आनी है। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे वो हमने बोर्ड तैयार कर लिया, ऑन भी हो गया। उसकी जो मेन तारें हैं, ठीक है, जो मैंने मेन तारें लगाई हैं, 2 तारें, उसमें से एक तो हो गई न्यूट्रल। ठीक है, जो कि कॉमन होके हमारी कहाँ लगनी है, यहाँ पर लगनी है। ये क्या थी, ये मीटर की तारें हैं, यहाँ पर एक न्यूट्रल तार लग गई। अब हर एक जो रूम है ना उसकी एक आएगी, जैसे उस देखें जो उस रूम कॉमन आई, न्यूट्रल आई, उसकी एक तो यहाँ लग गई। जो दूसरे वाली वायर होगी वो कहाँ लगेगी, इस ब्रेकर के अंदर लगेगी। ठीक है, जो कि मेन तार थी ना, जो मैंने मेन तार उसकी लगाई थी, ये देखें, ये न्यूट्रल कॉमन होके हर कमरे की वो फैन बक्से में जब वो बनेगा ना गुंजल सा, ठीक है, वो वहां पर ज्वाइंट करके यहाँ पर लगा देनी न्यूट्रल। आप जिस तरह ये एक समझे मिसाल के तौर पे, वही जो मैंने बोर्ड बनाया था उसकी एक जो मेन वाली वायर है ना वो यहाँ पर आ गई। ये देखें जी, ये मेन वाली वायर को मैंने टाइट कर दिया, जो मैंने बोर्ड बनाया था। ठीक है, ये वो टाइट हो गई, ओके हो गया। अब ये मैंने यहाँ से ऑन किया तो वो बोर्ड ऑन होगा, ऑफ किया तो वो ऑफ हो जाएगा। ये चीज है जो हम कहते हैं डीबी बॉक्स का कनेक्शन कैसे होगा। इसी तरह दूसरे रूम की जो फेज वाली वायर है, एक यहाँ लगेगी और न्यूट्रल बता चुका हूं कॉमन होगी। ठीक हो गया, पूरे घर में एक ही न्यूट्रल चलेगी, बाकी फेस चलेगी, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह बाथरूम की जो बन के आएगी फेस, वो एक यहाँ लगेगी, न्यूट्रल उसकी भी कॉमन होगी। तो भाई ये सारी बातों की एक बात, जो हमारी फेज है उसके साथ हमने ये पूरा सिस्टम करना है। ठीक है, बाकी जो न्यूट्रल है वो कॉमन करके हमने यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, एक जो न्यूट्रल चलेगी। तो भाई उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी और डीपी बॉक्स का भी पता चल गया होगा। जैसे मिसाल है, मैं आपको मिसाल के तौर पे दिखा भी देता हूँ। जैसे ये है जनाब, देखें मैं आपको प्रैक्टिकल भी कर लेता हूँ ना, कई दोस्त मुझे पता है वो उनकी समझ में नहीं आ रही होती। ठीक है, तो भाई देखें, जब मुझे लगता है ना कि भाई आपको समझ में आ रही है, तो मैं उस चीज को मैं कहता हूँ हाँ ठीक है। जब मुझे नहीं लग रहा होता, महसूस हो रहा होता है मुझे, तो फिर मैं भाई उस चीज को दोबारा दोहराता हूँ। तो कई दोस्त कहते हैं भाई आप बार बार दोहरा रहे हैं एक चीज को। देखें, मैं आपके फायदे के लिए कहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा ये देखें, जैसे अब ये एक बोर्ड है, इसकी मैंने मेन वायर एक ब्रेकर में लगा दी है। ठीक है, और अब क्या करूंगा मैं, इसकी जो न्यूट्रल वायर है वो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से डायरेक्ट जो है वो इसकी न्यूट्रल वायर डायरेक्ट जानी है। ठीक है, ये देखें, तार बोर्ड की छोटी है थोड़ी, लेकिन क्योंकि अब आपको समझाना है तो इसलिए मैंने ये चीज की है। ठीक है, ये देखें जरा, इसकी मैंने फेज यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, और अब न्यूट्रल जो है ना मैं इसकी यहाँ पर लगा दूंगा। तो देखें भाई, यहाँ पर मैंने इसको लगा चुका हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। ये देखें, इसकी एक जो न्यूट्रल वाली वायर है वो मैंने लगा दी है ब्रेकर के लास्ट में, और जो फेज वाली वायर है ना, ये देखें यहाँ पर, इसको मैंने इस ब्रेकर के साथ यानी कि कर दिया। समझे, ये एक कमरे का बोर्ड है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं बिजली ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखें जनाब, सारा मामला हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे ये फेज मैंने इस ब्रेकर के साथ की है। ठीक है, यानी कि ये जो बोर्ड है ना, ये इस ब्रेकर के साथ है, और न्यूट्रल मैंने इसकी डबल ब्रेकर के साथ डायरेक्ट कॉमन, मतलब कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, तो अब क्या होना है, मीटर वाली वायर आ रही थी यहाँ से, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले जी डबल ब्रेकर ऑन करना है। ये डबल ब्रेकर ऑन कर दिया। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा जनाब, इसको देखें, ये ऑन नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ जी, क्योंकि ये सिंगल ब्रेकर के साथ है, यानी कि यहाँ से हमने इसको इस ब्रेकर के साथ किया हुआ था। अब मैं ये देखें, ये बटन ऑन है, जैसे ही मैं सिंगल ब्रेकर ऑन करूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जनाब, हमारी बिजली ऑन हो गई है। ठीक है,
ये बटन से भी वर्क कर रही है, ठीक है। और ये ब्रेकर है, अब कल को इधर कोई मसला मसाइल होता है तो ये ब्रेकर हमारा ट्रिप कर जाएगा, या कोई भाई ब्रेकर की अगर प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ से इसको बोर्ड को हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ से ब्रेकर, इसलिए ब्रेकर लगाते हैं ताकि मसला मसाइल हो जाए तो ब्रेकर का प्रॉब्लम आए, हमारे बोर्ड में कोई इशू ना आए, यानी कि हमारी कोई चीज ना जले। तो ये हो गया जनाब, ये देखें। और इस सब का जो मेन चीज है, यानी कि जो मेन पॉइंट हमने रखा हुआ है वो डबल ब्रेकर है, यानी कि इन सारों की बिजली चली जाएगी। ये देखें, ये भी एक रूम है, जैसे ये मैंने एक वायर इसकी वैसे ही छोड़ी हुई है, ये भी एक रूम की वायर हम इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे ये मैं डबल ब्रेकर ऑफ करता हूँ, तमाम बिजली चली गई, क्योंकि अब सब रूम की चली गई है, देखें। अच्छा जी, इसको मजीद आसान बनाने के लिए ना मैंने इसको कमरों पे डिवाइड कर दिया है। वो कैसे, देखें, जैसे ये एक कमरा है पूरा, ठीक है। इसकी जो एक फेज वाली वायर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक ब्रेकर के साथ हो गई, ठीक है। ये देखें, ये हमने ऑन किया हुआ है, ये पूरी बिजली इसके साथ, और ये इस ब्रेकर के साथ हो गया, ठीक है। इसी तरह अब ये समझें, ये एक और कमरा है, ठीक है हमारा। ये देखें, मैंने इसलिए किया है, ये आपको इजीली समझ आ जाए। ये देख रहे हैं आप, आपको नजर आ रहा है, देखें, फेस ब्रेकर के साथ लग गई और न्यूट्रल हमारी ये नीचे आ गई, ठीक है, कॉमन जो मैंने आपको बताया था। अब ये एक और कमरा है समझे, ठीक है, ये एक और कमरे की शीट है पूरी। अब हमने क्या करना है, ये देखें जरा, इसकी जो फेज है ना, इस बोर्ड की फेज है, समझे, ये एक कमरा है ना पूरा, ये इस बोर्ड की फेज जो है वो हमने, देखें, दो ब्रेकर अभी खाली हैं, इसको हमने ये एक इस पॉइंट के साथ लगाना है, यानी कि खाली वाले ब्रेकर के साथ इसकी फेस को। तो ये मैं लगाता हूँ, ये देखें, ये इजीली इसके साथ ऐसे लगा देनी है। देखें, जो ये डीपी बॉक्स में जो गुंजल सा बना होता है ना, वो इस तरह बना होता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक हो गया। ये देखें, इसकी जो फेस है वो मैंने ब्रेकर के साथ लगा दी, और न्यूट्रल जो कि मैं आपको बता चुका हूँ वो कॉमन होगी, तो भाई यहाँ पे ही लगेगी, देखें, जहाँ पर दूसरे बोर्ड की लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने करीब करीब मैं आ रहा हूँ ना, वहां से एक ही आएगी, क्योंकि इसके साथ ज्वाइंट लग जाएगा तार के साथ, दूसरे कमरे की दूसरे कमरे को पहले कमरे के तार के साथ न्यूट्रल की ज्वाइंट लग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लगा दी। अब ये ऐसे ही मैंने, ये मैं आपको थोड़ा सा हाइड करके दिखाता हूँ ताकि इजी समझ आ जाए। ये देखें, ये एक कमरा, बड़ा कमरा, ये दूसरा कमरा, और ये जनाब किचन लगा लेते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको इजी समझ आ जाए। ये देखें जी, इसकी भी ये दो तारें न्यूट्रल फेस आई हुई है, तो हमने क्या करना है जी, न्यूट्रल को यहाँ पर, ये देख रहे हैं, क्यों मैंने आपसे कहा था शुरू में कि कॉमन होगी। ये देखें, सबकी न्यूट्रल एक ही जगह लग रही है, फेस को मुख्तलिफ आ रही है। देखें, फेस अब ब्रेकर का जो पॉइंट है खाली था, ये देखें जी, इसकी तीसरी फेस जो है ना वो यहाँ पे चली गई। ये भी मैं टाइट कर लेता हूँ, और भाई अब न्यूट्रल को भी टाइट कर लेता हूँ, सारी तारों को इकट्ठा। तो देखें जनाब, ये सारा मामला हो गया। ये देखें जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमने जो पहला बोर्ड लगाया था, यानी कि हमारा जो बड़ा कमरा था, उसकी फेज देखें जनाब, एक जो रेड वाली वायर है ये एक ब्रेकर में चली गई, न्यूट्रल कहाँ गई, देखें यहाँ पर आई। इसी तरह दूसरे वाला जो कमरा है उसकी देखें जी, जो ये दो तारें थी, ठीक है, न्यूट्रल और फेस, उसकी एक फेस गई हमारे एक ब्रेकर में, ठीक है, साइड वाले सिंगल ब्रेकर, न्यूट्रल कहाँ गई, कॉमन हो गई, ठीक है, इसके साथ ब्रेकर में। इसी तरह जो तीसरे वाला कमरा था, ये देखें, इसकी भी दो न्यूट्रल फेस है, फेज वाली वायर कहाँ गई, ये देखें, एक ब्रेकर में, ये देखें, ये वाली सिंगल ब्रेकर में, ठीक है, अलग अलग एक एक वायर सिंगल ब्रेकर में जा रही है, जबकि दूसरी जो है वो न्यूट्रल कहाँ गई, कॉमन हो गई, ठीक है। अब क्या करना है भाई, हमने इसको ऑन करके हम चेक करते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले यहाँ से ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऑन हो गया। इसी तरह ये हमारा पहला जो हमने बड़ा कमरे का कहा था, और ये छोटे वाला कमरा, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनकी एक एक, ये देखिएगा, एक ब्रेकर ट्रिप बंद करता हूँ, वो वाले कमरे की बिजली चली गई, ठीक है, वो कमरा है समझे। इसी तरह दूसरे वाले की चेक करते हैं जी, ये देखें जी, ये इस कमरे की बिजली चली गई, ठीक है। और इसी तरह फिर ये लास्ट वाले की, ये देखें जी, इसकी बिजली चली गई। तो ये देखें, ये सारों का जंक्शन बन गया, ठीक है। और अब इन सब का जो है ना वो बॉस है, यानी कि वो डबल ब्रेकर है। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ करता हूँ, सारी बिजली चली गई, ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा से मैंने ये और ये बना कर ना मैंने आपको कहा इजीली, ताकि आपको समझ आ जाए। तो जनाब, इन सब चीजों से क्या साबित हुआ कि हमने फेस को कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसा कि ये देखें, हमने एक एक वायर, हमने हर एक रूम की एक एक वायर ब्रेकर में दी हुई है, ठीक है, और उससे ही हमारा ये सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली हमारी एक ही आके कॉमन हो गई है। यहाँ पर तो आपको ज्यादा तीन तीन इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये करीब करीब मैंने आपको बताने के लिए समझाया है। तो ये, लेकिन अगर जब एक ही न्यूट्रल होगी तो भाई एक तार एक ही आएगी, से यहाँ पर एक पहुंचेगी, बीच में कट हो जाएगी, हम सारी तारें जो है ना वो उसी एक तार से ले लेंगे, सब कमरों के कनेक्शन। इसी तरह पूरे जो कमरों के कनेक्शन है वो आपने इजीली करने हैं। यही तरीका कार है डीपी बॉक्स बनाने का, डीपी बॉक्स का कनेक्शन करने का।
फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो भाई कमेंट सेक्शन है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई हर बंदे का उसको अच्छे से तरीके से जवाब दे दूं और उसका मसला जो है वो अल्लाह के हुक्म से हल हो जाए। तो भाई उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और भाई चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो भाई सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।